उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश को सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की इस मंशा को नगरीय निकायों में प्रभावी बनाने का कार्य नगर विकास विभाग कर रहा है। प्रदेश के नगरीय निकायों में जनहित की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी व बिना किसी पक्षपात के सुचारू ढंग से चलाना है तो निकाय स्तर के अधिकारियों का विशेष रूप से प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में प्रदेश में पहली बार नवनियुक्त सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, सहायक अभियंता एवं राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति मिलते ही उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल को एक वृहद कार्यक्रम के साथ हुई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा के इन नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और फिर 6 अप्रैल को नगरीय निकाय निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में इन्हीं विशिष्ट अतिथियों से इन अधिकारियों को आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 10 अप्रैल से शुरू हो गई इनकी स्पेशल ट्रेनिंग। लखनऊ स्थित नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में इन प्रशिक्षुओं को बदलते नगरों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित किया गया। ईओ की जो भूमिका है वो बहुत बढ़ गई है और पहले के जमाने में जो ईओ थे वो अमूमन साफ सफाई टैक्सेशन के बारे में ही इंटरेस्ट लेते थे, परंतु अब चूंकि तरीके बदल रहे हैं, मैनेजमेंट के हमारे प्रॉब्लम्स का नेचर जो है वो बदल रहा है, उन चैलेंजेस को ये मीट कर पाएंगे इस ट्रेनिंग के माध्यम से। गवर्नमेंट ने इस बात पे बहुत बल दिया है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज में जो एक्सपेंशन हो रहा है, जिस प्रकार का अर्बन ग्रोथ हो रहा है, उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए कटिंग एज लेवल पे जो अधिकारी हमारे पोस्टेड हैं वो ये ईओज हैं, जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, टैक्स के ऑफिशियल्स हैं। इसी प्रकार से हम ट्रेनिंग को बढ़ाते जाएंगे। अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्वयं कई बार उसमें रुचि दिखाई कि किस प्रकार से ट्रेनिंग हुआ, और कुछ दिन पहले भी वो यहाँ पे आए जब, तो हम लोग के इंटरेक्शन में ये बात आई थी कि इस प्रकार से हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय स्वयं आ रहे हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं ए.के. शर्मा सर, वो कई बार ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लिए। उसके बाद यहाँ पे DCCC के माध्यम से उनका इंटरेक्शन ईओ से निरंतर होता रहता है। निकायों के प्रशासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने के साथ इन्हें बदलाव का जरिया बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्लासरूम ट्रेनिंग में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली, संबंधित अधिनियम, केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियां एवं क्रियान्वयन, NGT, विभिन्न मिशन से लेकर निकायों के कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादित करने के लिए नियमावली आदि की बारीकियों से अवगत करवाया गया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों से नगरीय निकायों के काम करने के औपचारिक तौर तरीके भी जानने का मौका मिला। यह प्रशिक्षण सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रखा गया। फील्ड विजिट्स के माध्यम से इन्हें क्लासरूम से बाहर निकलकर निकायों में ले जाया गया, जहां प्रशिक्षुओं को उनके कार्यक्षेत्र का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। 2 महीने के इस प्रशिक्षण के दौरान इन प्रशिक्षु निकाय अधिकारियों को आंतरिक परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। इसके माध्यम से इन्हें स्वयं अपना आकलन करने का अवसर प्रदान किया गया। आखिरकार इस कठोर तपस्या और परिश्रम के बाद ये प्रशिक्षु अधिकारी कुंदन बनकर निखरे हैं। अब इनके मजबूत कंधों पर है नगरीय निकायों की जिम्मेदारी। कर्तव्य निष्ठा, निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए तैयार हैं प्रदेश की नगरीय व्यवस्था के ये स्तंभ। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर बराबर ध्यान देते हुए हम लोगों को फील्ड विजिट भी कराई गई। नगर पालिका एक्ट के बारे जो धाराएं हैं जिनमें हम लोगों को अधिकार और कर्तव्य के बारे में विशद विश्लेषण किया गया, तथा फील्ड विजिट के दौरान हम लोग मार्ग स्वच्छ सर्वेक्षण में सुबह में से कैसे सफाई होती है, क्या कमियां हैं, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इस पे ध्यान दिया गया। तथा हम लोगों ने उसकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ तैयार की कि मतलब क्या होना चाहिए और क्या है वर्तमान व्यवस्था को लागू जो हो रही है। तथा इन सारी चीज़ों को जो समग्र वो हो गया है कि हम लोग जब फील्ड में अपनी नियुक्ति में जाएंगे तो उसको बारीकियों को अपने पंचायत में लागू कर पाएंगे। हॉस्टल में आयोजित योगा एवं जिम जैसी क्लासेस के साथ शारीरिक एवं मानसिक तनाव को कैसे दूर करना है ये सीखा। साथ में हम लोगों ने ग्रुप एक्टिविटी एवं अनेक चीज़ों का लाभ उठाया।